यूजीसी कानून 2026 के विरोध में इस्तीफा, बरेली सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री को सस्पेंड कर दिया गया है। इस वीडियो में इसी की बात करेंगे। ये खबर 26 जनवरी 2026 को गणतंत्र दिवस पर शुरू हुई, जब पीसीएस अधिकारी अलंकार अग्निहोत्री ने इस्तीफा दिया। लेकिन इस्तीफे के बाद क्या हुआ? सरकार ने उन्हें सस्पेंड कर जांच के आदेश दिए। क्यों हुआ यह सब? यूजीसी के नए नियमों का विरोध, ब्राह्मणों पर अत्याचार के आरोप और शंकराचार्य विवाद। चलिए डिटेल में समझते हैं। अलंकार अग्निहोत्री हैं कौन, पहले ये जानिए। अलंकार अग्निहोत्री 2019 बैच के पीसीएस अधिकारी जो कानपुर नगर के रहने वाले हैं। उन्होंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से बीटेक और एलएलबी की डिग्री ली है। पहले उन्नाव, बलरामपुर और लखनऊ में एसडीएम के रूप में काम कर चुके हैं और अब बरेली में सिटी मजिस्ट्रेट थे। वो अमेरिका में भी काम कर चुके हैं और एक पढ़े लिखे अनुभवी अधिकारी के रूप में वो जाने जाते हैं। लेकिन 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस की ड्यूटी निभाने के बाद उन्होंने इस्तीफा ईमेल से उत्तर प्रदेश की गवर्नर आनंदीबेन पटेल और बरेली डीएम अविनाश सिंह को भेज दिया। अब इस्तीफे के मुख्य कारण क्या बताए जा रहे हैं? पहला कारण, यूजीसी के नए नियम 2026 का विरोध। अलंकार ने इसे काला कानून कहा है। यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन ने 13 जनवरी 2026 को प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस रेगुलेशंस 2026 नोटिफाई किए। इन नियमों का उद्देश्य क्या है? हायर एजुकेशन में जाति आधारित भेदभाव रोकना, एससी, एसटी और ओबीसी छात्रों के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर्स, इक्विटी कमेटी और 24 घंटे हेल्पलाइन बनाना जरूरी। बड़ा बदलाव, ओबीसी को पहली बार औपचारिक रूप से शामिल किया गया, जो पहले के ड्राफ्ट में नहीं था। लेकिन आलोचना क्या हो रही है? अलंकार का कहना है कि यह जनरल कैटेगरी, खासकर ब्राह्मणों के खिलाफ रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन को बढ़ावा देगा। फर्जी शिकायतों से छात्रों को परेशान किया जा सकता है और यह समाज को बांटेगा। दूसरा कारण, ब्राह्मणों पर अत्याचार। अलंकार ने आरोप लगाया कि यूपी सरकार ब्राह्मण विरोधी है और ब्राह्मणों को चुन चुनकर टारगेट किया जा रहा है। तीसरा, शंकराचार्य विवाद। प्रयागराज में माघ मेले के दौरान मौनी अमावस्या पर शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के शिष्यों पर हमला हुआ। पुलिस ने उन्हें बाल पकड़कर घसीटा और पीटा, जबकि वो संगम में स्नान कर रहे थे। अलंकार ने पूछा, क्या सरकार ब्राह्मणों का नरसंहार करने की तैयारी कर रही है? यह सनातन परंपरा पर हमला है। इस्तीफे के बाद क्या हुआ, यह बताते हैं। इस्तीफा देने के बाद अलंकार डीएम अविनाश सिंह के घर गए, जहां उन्होंने आरोप लगाया कि उन्हें 45 मिनट तक होस्टेज रखा गया। दावा, लखनऊ से फोन आने के बाद उन्हें गालियां दी गई। कहा गया, पंडित पागल हो गया है, रात भर होस्टेज रखो। एसएसपी के दखल से वो निकल पाए। डीएम ने आरोपों को बेबुनियाद बताया। वहां कई सीनियर अधिकारी मौजूद थे, कोई दुर्व्यवहार नहीं हुआ। अलंकार ने मीडिया से बात की, प्ले कार्ड्स के साथ प्रोटेस्ट किया, जैसे काला कानून वापस लो और बीजेपी का बहिष्कार करो। उन्होंने ब्राह्मण एमपीज और एमएलए से भी इस्तीफा देने की अपील की। कहा कि उनकी चुप्पी ब्राह्मणों को कमजोर कर रही है। राजनीतिक प्रतिक्रियाएं क्या आ रही हैं? बीजेपी एमपी दिनेश शर्मा ने इसे राजनीतिक मामला बताया। कांग्रेस के अजय राय और एसपी के प्रवीण सिंह ने सरकार पर प्रशासनिक दबाव और संवैधानिक मूल्यों की अनदेखी का आरोप लगाया। ब्राह्मण नेता बरेली में जुटे, प्रोटेस्ट हुए। एक बीजेपी यूथ लीडर ने भी इस्तीफा दे दिया। सरकार की क्या कार्रवाई है? सस्पेंशन और जांच की अब बात करते हैं। यूपी सरकार ने 26 जनवरी को ही अलंकार को सस्पेंड कर दिया। कारण, डीएम की रिपोर्ट पर प्राइमा फेसी गिल्टी माना गया। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट सर्वेंट्स डिसिप्लिन एंड अपील रूल्स 1999 के तहत रूल 4 और 7 लागू। जांच अधिकारी बरेली डिवीजन के कमिश्नर को नियुक्त किया गया। इस्तीफे की प्रक्रिया अलग, लेकिन अनुशासनिक कार्रवाई जारी रहेगी। जांच के बाद चार्जशीट जारी होगी। अलंकार का कहना है कि यह दबाव है, लेकिन वो अपने स्टैंड पर कायम है। बड़ा सवाल क्या है यहां पर? यूजीसी नियमों का क्या असर है? यूजीसी नियमों की आलोचना, कुछ कहते हैं कि ये समावेशी है, लेकिन जनरल कैटेगरी को खतरा है। रेडिट और सोशल मीडिया पर डिबेट चल रही है कि क्या ये कैंपस फ्रीडम को प्रभावित करेगा। समर्थन क्या है? एससी, एसटी, ओबीसी छात्रों के लिए जरूरी, क्योंकि पहले के नियमों में ओबीसी शामिल नहीं था। राजनीतिक कोण क्या है इसका? बीजेपी सरकार पर ब्राह्मण विरोधी होने का आरोप लग रहा है, खासकर यूपी में, जहां ब्राह्मण वोट बैंक महत्वपूर्ण है। शंकराचार्य वाली घटना की बात करते हैं। सरकार ने माफी नहीं मांगी। एसपी ने इसे हिंदू भावनाओं पर हमला बताया। कुल मिलाकर यह मामला प्रशासनिक स्वतंत्रता, जाति, राजनीति और शिक्षा नीति पर बहस छेड़ रहा है। आपको क्या लगता है इस मसले के बारे में? हमें कमेंट करके जरूर बताइए।